जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के दिन की लिए मैं दो तीन पेयर पे एनालाइज दूंगा जिस पे मैं खुद भी ट्रेड करता हूं और आप लोगों के लिए भी शेयर करूंगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नीचे देखें, मैं आपको समझाऊंगा। ये देखें, ये आज न्यूज़ का हम देख लेते हैं। ये छोटी छोटी न्यूज़ हैं, यूरो की हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 8 बजे एक न्यूज़ है। ठीक है, साथ में कुछ स्पीक्स वगैरह भी हैं, एफओएमसी। तो ये थोड़ी सी मूवमेंट वाली हो सकती है न्यूज़, अदरवाइज कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है। उसके बाद 8-9 बजे तक हमारी ट्रेड इंशाल्लाह वैसे भी क्लोज टीपीएसएल कर जाएगी, तो हमने इंट्राडे के लिए एनालाइज करना होता है। तो बढ़ते हैं अपने पेयर्स की तरफ। आज मेरा ख्याल है बीटीसी यूएसटी का देख लेते हैं। बीटीसी यूएसटी का उस दिन मैंने बताया था, लेकिन वो बात तो गुजर गई। मैंने इस एरिए से बताया था कि इस एरिए से अगर कोई सेल का सिग्नल मिले तो हमने सेल की कैंडल बने H1 टाइम फ्रेम पे, तो हमने यहाँ पे जो है ना एंट्री लेनी है। ठीक है, और हमारा एसएल जो है ना वो 100 पिप का होना चाहिए। बीटीसी यूएसटी पे H1 टाइम फ्रेम में 100 पिप का। तो 100 पिप पे उसने हिट तो नहीं किया, 100 पिप। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी शूटिंग स्टार बना, उसके बाद यहाँ पे भी शूटिंग स्टार बना। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर कोई हमें इस तरह का सिग्नल मिले तो हमने इंटर हो जाना। हमने सेल में ज़रूर, अगर यहाँ से इंटर होते तो हमारा एसएल नहीं होता। एसएल से पहले ही मार्केट वापस उस जगह पे आ गई तो हम ट्रेड इजीली क्लोज कर सकते थे। तो मार्केट है, कोई 100% होता नहीं है, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी देखनी है। मैं बताता क्या हूँ, उस पर थोड़ा सा फोकस करना है। वीडियो को अगर पूरी देखेंगे समझ आएगी, मोटा मोटा देखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी आज के दिन के लिए हमने जो है ना वो बीटीसी यूएसटी को बाय में देखना है। ठीक है, तो बाय में देखने के लिए जो एक बहुत ज़्यादा ऐसा, ये ऐसा एरिया है जहां से मैक्सिमम डाउन जो है ना इस एरिया तक आ सकती है मार्केट, मैक्सिमम। इस एरिया में अगर हमें इस एरिया में अगर हमें कोई बाय की कैंडल मिलती है, बाय की कैंडल, अच्छी बाय की कैंडल होनी चाहिए। अच्छी का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी होनी चाहिए, अच्छी का मतलब ये है कि या वो इनगल्फ कर रही हो या मारोबोजो हो, अच्छी बॉडी हो उसकी, कोई रिजेक्शन नीचे से बेशक रिजेक्शन हो, ऊपर से रिजेक्शन वाली कैंडल क्लोज ना हो, तो हम बाय में इंटर हो सकते हैं। तो बाय में कहाँ तक इंटर हो सकते हैं, कल का जो ये जो ओपन है ना इस सीरीज तक हम जो है ना अपनी होल्ड कर सकते हैं अपनी ट्रेड को। ठीक है, वैसे तो एक दूसरी चीज़ है कि मुझे वैसे लगता है जहां से ये ओपन हुई है ना मार्केट, ठीक है ना, यहाँ से ही मे बी कि ये ऊपर निकल जाए, लेकिन थोड़ा एहतियात के तौर पे हम लोग जो है ना वो वेट कर लेंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ। 12 बजे के बाद मार्केट जो की हलचल जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे आती है, यहाँ पे स्टॉप करती है, रिजेक्शन हमें मिलती है, कुछ कैंडल डे वन, सॉरी, H1 टाइम फ्रेम में कोई बाय की हमें कैंडल मिलती है, तो हम वहां से बाय लेंगे 100 पिप कैसल लगा के। मैक्सिमम 100 पिप कैसल होना चाहिए। ठीक है, और एक और चीज़, फर्ज करो आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, मेरे कहने के मुताबिक मैंने एंट्री ले ली, तो हमने 100 पिप कैसे लगा दिया। एहतियात क्या है कि मार्केट में भी कि यहाँ पे मजीद कल वाले लोग के साथ नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करे और शाम के टाइम 8-9 बजे यहाँ पे मार्केट पहुंच जाए दोबारा, तो हम यहाँ पे ट्रेड अपनी क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमारा एक दिन का एनालाइज होता है। मेरा डेक्सी पे एनालाइज होता है, मुझे पता है कितने लाख लोग सेल में एंटर हुए हैं, डेक्सी में कितने लाख लोग जो है ना वो बाय में एंटर हुए हैं। तो हमारे लिए डेक्सी में आज जो है ना वो सेल है, तो उस हिसाब से हम इसकी मूव को हम देखना है, क्योंकि फिर जाहिर है कि इन्वेस्टर बीच में आ जाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, हमने एंट्री कब नहीं लेनी, या तो मार्केट फर्ज करो यहां से नीचे आ रही है और बड़ी कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है, तो हम एंट्री नहीं लेंगे।
मार्केट की फिर ज़्यादा चांस है कि मार्केट इस एरिए से ही रात को मूव बंद हो जाए, ठीक है ना। तो हम मूव नहीं ले एंट्री नहीं। दूसरी क्या शर्त है, दूसरी ये शर्त है कि मार्केट इस तरह से आए, एक कैंडल बनी बेरिश की, दूसरी बनी, तीसरी बनी, लगातार क्लोजिंग बेरिश की हो रही है, तो हम इंटर नहीं होंगे। हमने क्लोजिंग पे इंटर होना है बुलिश की, ठीक है ना, तो हम इंटर नहीं होंगे। इसी तरह से ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी है, तुक्का नहीं लाना। मैं नहीं ये कहता यहाँ से मार्केट आई बस वापस निकल गई, ठीक है ना। ये एरिया रिटर्निंग एरिया है, ठीक है ना। यहां से मार्केट अगर वापस निकली तो वापस जाएगी, अदरवाइज मार्केट नीचे निकलेगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारे पास दूसरा दूसरा पेयर। कौन सा है हमारे पास? दूसरा है गोल्ड। गोल्ड मेरा कल भी बाय में था, आज भी बाय में है, लेकिन कल वीडियो मैंने क्या बनानी थी, मार्केट पहले इतना ज़्यादा मूव कर चुकी, तो मैं आपको क्या समझा था, ठीक है ना। तो आज के लिए बाय है, और बाय कहाँ से मैक्सिमम कहाँ तक नीचे आ सकती है, जहां से कल इसने लिक्विडिटी ली थी ना अपने ये गैप वाली एरिया में, ठीक है। कहाँ पे ये जो एरिया है, इसको क्या हो गया, ये जो एरिया है ये वाला, ये हमारा मैक्सिमम एरिया है। मैक्सिमम का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट यहां तक आई तो, ठीक है। यहां तक मार्केट आई और यहाँ पे सेम वही कंडीशन जो मैंने बताई है दूसरे पेयर में, अगर इस तरह से बुलिश नीचे बैरिश बनती गई, इस एरिया को ब्रेक कर दिया, तो हमने इस बाय में इंटर होना ही नहीं, हमने सेल में भी इंटर नहीं होना, बाय में भी होना, छोड़ देनी है ट्रेड, ठीक है ना। और ये तो होगी एक चीज़। या मार्केट फर्ज करो यहाँ पे आती है और यहाँ से कोई हमें रिजेक्शन मिलती है, जैसे ये कैंडल कल हैम्बर बनी, रिजेक्शन मिला, बाय की कैंडल बनी, उसके बाद ये इनगल्फिंग बनी, तो ये तो टाइम काफ़ी गुजर चुका था, क्योंकि ये हमारी मूव हो चुकी थी, हमने इसको पकड़ने के लिए एनालाइज करना था, वो ऑलरेडी गुजर चुकी थी, ठीक है ना। दूसरा क्या है, दूसरा मे बी कि पॉसिबल है कि मार्केट ये जो एरिया है, ये जो एरिया है यहां तक आए और यहां से ऊपर उठे। अगर यहां पे आके हमें इनगल्फिंग मिलती है, हमें दो कैंडल की इनगल्फिंग मिलती है या एक कैंडल की इनगल्फिंग मिलती है, और टाइम जो है ना वो 12 के बाद का हो जाता है, 1 2 3 4 का, तो हम ज़रूर इसमें इंटर हो जाएंगे, ठीक है। ये तो होगी। और फिर वही है कि एसल इसका भी हमने 100 पिप ही लेना है, 100 पिप इसका एसल लेना है, 100 उसका एसल लेना है। इसको मैनेज कैसे करना है, फर्ज करो अगर आप 20 पिप के साथ एसल के साथ ट्रेड करते हैं ना, 0.5 की ट्रेड लगाते हैं और 20 पिप एसल के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप मेरे कहने पे 0.01 100 पिप के साथ लगाएंगे, आपको उतना ही फायदा उतना ही नुकसान होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। ट्रेडिंग में क्या है कि थोड़ा सा ना माइंड को खुला करके आपने रहना होता है। को बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं। यूएसडी कैड का हम देख लेते हैं, कल भी सेल का था तो आज भी सेल ही हम देखेंगे। लेकिन क्या है, मुझे लगता है कि मार्केट जो है ना ये ऊपर जाएगी, और इस एरिए से ये जो एरिया है, इस एरिया से अगर हमें सेल की कोई कैंडल मिली, इनगल्फिंग वगैरह मिली, या कोई अच्छी कैंडल हमें मिली सेल की, तो हम इस पे इंटर हो जाएंगे। और हमारा जो एसल होगा वो एसल ये जो एरिया है इसके ऊपर एसल होगा, हमारा इस जगह पे एसल होगा। और वैसे ये बड़ा एक एरिया है, ठीक है। और इस एरिए तक में भी रैपिंग हो, मुझे वैसे लगता नहीं है, मार्केट बड़ी मुश्किल यहाँ तक आएगी और यहाँ से नीचे निकल जाएगी। 50 60 पिप का आप टीपी लगा के छोड़ सकते हैं, और अगर स्कैल्पिंग करनी हो तो स्कैल्प भी आप कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए हम इंशाल्लाह डेली। और इसकी फिर आपको मैं ना डेली बेस पे ये बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या गलती की और हमने क्या गलती इस पे की, और हमारी अच्छी ट्रेड बन सकती थी या बनी है तो हमने कहीं नहीं ली। तो हमारे साथ बने रहें और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।